हेलो, मैं ममता शर्मा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट के लिए आपको इसको तैयार करना चाहिए और वो है गटेशन या बिंदु श्रवण। गटेशन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बर्जर स्टीन ने 1887 में ये वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले। और गटेशन या बिंदु श्रवण 115 फैमिलीज़ के 300 जीनस में नोटिस किया गया। बिंदु श्रवण की परिभाषा की बात करें तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। पानी का लॉस पौधों से हमने अभी पढ़ा वाष्प रूप में, जिसको हम ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब अगर पानी का लॉस लिक्विड फॉर्म में ही हो तो उसको हम कहते हैं बिंदु श्रवण। बिंदु श्रवण इसलिए कहते हैं कि एक एक पानी की ड्रॉप निकलती है वहाँ पर जहाँ पे पत्तियों में वेन्स पाई जाती हैं उसके सिरे से। तो लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू स्पेशल स्टोमेटा इज कॉल्ड गटेशन, और जो कि होता है वाटर स्टोमेटा या हाइडेथोड के द्वारा। तो इसको हाइडेथोड कहते हैं या वाटर स्टोमा कहते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जिसमें इसको नोटिस किया गया। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बहुत कॉमन उदाहरण है आलू, टमाटर, ब्रायोफिलम, स्ट्रॉबेरी, नेस्टर्शियम। नेस्टर्शियम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और इसके पत्ते गोल होते हैं। बंद गोभी या जिसको हम कैबेज बोलते हैं, अरबी या कोलोकेशिया, विभिन्न प्रकार की घासें। बहुत तरह की घासों में भी जल के रूप में पानी का बाहर निकलना देखा गया। उसके अलावा बार्ली में भी, ये भी पोएसी का मेंबर है। तो इन सब मेंबर्स में पत्तियों से सुबह के समय पर्णशिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छोटी छोटी बूंदों को निकलते हुए नोटिस किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये जो वाटर ड्रॉप्स निकलती हैं वो वाटर स्टोमा से निकलती हैं। अब वाटर स्टोमा का अध्ययन करना जरूरी हो गया कि पानी निकल कहाँ से रहा है। तो फिर पत्ती का वीएस काटा, वर्टिकल सेक्शन पत्ती का जब हम काटते हैं तो फिर हमें हाइडेथोड का स्ट्रक्चर समझ में आता है। एक सिंगल कोलोकेशिया की पत्ती से आधे कप तक पानी एक सिंगल नाइट में निकलते हुए नोटिस किया गया। मतलब जो अरबी की एक पत्ती सिंगल पत्ती, उससे जो पानी निकल रहा था उसको कलेक्ट किया रात भर में, तो आधा कप तक पानी कलेक्ट हो गया। तो सोचिए कितना लॉस करते हैं पौधे जल का लिक्विड रूप में, जल रूप में, है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर हाइडेथोड या वाटर स्टोमा का। ये जो हाइडेथोड होते हैं ये इनके स्ट्रक्चर में ऊपर एक पोर होता है जिसको वाटर पोर कहते हैं, और इसके साथ कोई सहयोगी कोशिकाएं नहीं हैं जो खुलने और बंद होने में सहायक हों। तो कोई सहायता नहीं कर रहा खुलने बंद होने में, कोई मैकेनिज्म नहीं है नॉर्मल स्टोमेटा की तरह। तो ये जो पोर है ये हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहेगा। इस पोर के नीचे पाया जाता है एयर चैम्बर। स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वीएस ऑफ लीफ देख रहे हैं हम यहाँ पर जो डायग्राम बना है। सबसे ऊपर है पोर जो हमेशा ओपन है, ऑलवेज ओपन। उसके नीचे है एक एयर चैम्बर जिसमें एयर कैविटी भी बोलते हैं, जिसमें हवा भरी होती है। उसके नीचे पिंक कलर से जो सेल्स बनाई हैं वो है एपिथेम। एपिथेम पैरेन्काइमा होता है और इसके जस्ट नीचे जाइलम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और साइड में कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें डॉट्स बनाए गए हैं,
वो है पत्ती का टिश्यू क्लोरेन्काइमा, जिसमें होता है क्लोरोप्लास्ट और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो पत्ती का वर्टिकल सेक्शन देखने पर हाइडेथोट की रचना में ये चीज़ें हमको नज़र आती हैं। अब क्या होता है, जड़ों द्वारा जब सक्रिय अवशोषण होता है तो जाइलम जो एलिमेंट हैं, वाहिकाएं हैं, उसमें मूल दाब या रूट प्रेशर बढ़ जाता है। सक्रिय अवशोषण एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दौरान जाइलम एलिमेंट्स में रूट प्रेशर इंक्रीज होता है, राइज होता है, और ये प्रेशर एपिथेम से होता हुआ जल रंध्र से बूंदों को बूंद के रूप में बाहर निकालता है ना। तो ये पोर से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो पानी निकलता है ये कैसा होता है, ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है, इसमें बहुत प्रकार के एंजाइम्स, शुगर, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं। तो गटेटेड वाटर सिंपल वाटर जो अवशोषित हुआ उससे अलग होता है। गटेशन कब होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं गटेशन होने की, बिंदु श्रवण होने की? पहली शर्त है कि पौधे में मैक्सिमम टर्जिडिटी हो, एकदम उसके अंदर पानी की भरपूर मात्रा हो। दूसरी परिस्थिति है कि ट्रांसपिरेशन के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल होनी चाहिए, मतलब हवा में नमी 100% होती है तब ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। तीसरी परिस्थिति है कि गटेशन रात में होता है और लो टेम्परेचर पर होता है, तो रात्रि का होना, डार्कनेस का होना और कम तापमान इसको अच्छा लगता है और प्रभावित करता है। और चौथा जो कारण है गटेशन होने का कि रूट प्रेशर जो है वो मेन कॉज है गटेशन का या बिंदु श्रवण का। तो आपको इस पर शॉर्ट नोट आएगा, आपसे पूछा जाएगा गटेशन या बिंदु श्रवण की प्रक्रिया को समझाइए। आपको जलरंध्र के बारे में बताना है, प्रक्रिया के बारे में बताना है, और गटेटेड वाटर जो निकला फाइनली उसमें और अवशोषित जल में क्या अंतर है ये बताना है। और मैं आपको बता दूं, जब गटेशन होता है तो पत्ती का तापमान प्रभावित नहीं होता, जबकि वाष्पोत्सर्जन में पत्ती जो है उसका तापमान वाटर वेपर के कारण कम हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने आज पढ़ा, इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करिए। समझ में आ गया और नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।